चलिए ये क्वेश्चन हो गया नंबर 1। अब करेंगे नंबर 2। पहले सम समझ लो एक बार। लाइन पढ़ रहे हैं, ये आपका वो कंपनी अकाउंट वाला सम्स है। और कंपनी अकाउंट में जो जर्नल एंट्री आती है ना, वो कभी कभी पूरा जर्नल देता है, कभी कभी क्या एक सम्स रहता ही है पूरा जर्नल शुरू से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब। और एक क्वेश्चन रहता है जो सिर्फ फॉर फीचर के ऊपर रहता है, तो आपको फॉर फीचर वाले एंट्री को बहुत ध्यान से समझ के याद रखना पड़ेगा। बात समझे? ये वाला क्वेश्चन देखिए सिर्फ फॉर फीचर के ऊपर है। लाइन क्या बोल रहा है सुनिएगा। विजय लिमिटेड फॉरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 200 शेयर से 10 रुपया वाला दिमाग में आ गया। 200 इंटू 10, 2000 का शेयर था। फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। फॉर फीचर होता क्यों है? जब कोई फेलियर होता है तो बोल दिया कि कौन सा फेल किया है, फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल का रेट क्या था? 3 रुपया। मतलब फाइनल कॉल फेल किया है तो हम लोग इसको फॉरफिट कर रहे हैं। These shares are subsequently reissued at ₹8 पर शेयर। अब ये पूरा शेयर रीइश्यू कर दिया 8 रुपया करके, तो एक रीइश्यू का एंट्री बन जाएगा 8 पर शेयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड। आपको सिंपल जर्नल देना है, 3 जर्नल बनेगा, एक फॉर फीचर का, एक रीइश्यू का, और उसके बाद एक बनता है कैपिटल रिजर्व का। 3 एंट्रीज दे दीजिए सिंपल सा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। और इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं दिया है, जिनको एंट्रीज भी याद नहीं है उनको ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। विजय लिमिटेड, बी से ही लिखा है ना, विजय लिमिटेड। जर्नल फॉर्मेट आप लोग जर्नल का जानते ही हैं। डेट कुछ दिया नहीं है भाई, डेट में हम रख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहली एंट्री होगी फॉर फीचर की। फॉर फीचर की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल डेबिट होता है ना। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। कैपिटल हर इंक्रीज में शुरू से क्रेडिट होता था, जब कैंसिलेशन होगा तो डेबिट होगा। और ये कितने अमाउंट से होता है? फुल वैल्यू से। मतलब जितना कॉल्ड अप वैल्यू है, आपका 200 शेयर था और एक शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपया, तो ये पूरा होता है किससे? 2000 से। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में जाएगा जितना पैसा नहीं मिला था। फाइनल कॉल वाला नहीं मिला था 3 रुपया करके, तो 200 शेयर पे 3 रुपया करके कितना हुआ? 600। और 2 में चला जाता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब शेयर फॉर फ्यूचर में आप बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे 2000 में से 600 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1400। तो पहला रास्ता तो आपके पास ये है, बैलेंस करके डाल दीजिए। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान में रखोगे कि शेयर फॉर फ्यूचर में वही अमाउंट जाता है जो कंपनी ऑलरेडी उस पर्सन से रिसीव कर चुकी थी। तो जब 10 रुपया में 3 रुपया रिसीव नहीं की थी, मतलब कितना रिसीव कर चुकी थी? 7 रुपया। आप सोच कर देख लो, 200 शेयर पे 7 रुपया करके रिसीव कर चुकी थी, वही पैसा 1400 गया किसमें? शेयर फॉर फ्यूचर में। आप बैलेंस करके डालिए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो आपके दिमाग में ना ये बात भी चल जाएगा कि जो ऑलरेडी रिसीव हो गया है वही पैसा यहाँ आना चाहिए। बात समझे? अब हम लोग नरेशन लिख देते हैं। भाई नरेशन लिखने में बहुत आदमी को मौत आता है, फैक्ट है, स्टूडेंट्स को भी आता है।
लेकिन एक बात ध्यान रखोगे कि सम्स में अगर क्लियरली लिख दे कि शो द जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन, तो आप जीते हुए बिना नरेशन का कर लीजिएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ लिखा है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तब तो आपको मर के भी नरेशन लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नरेशन लिखने में मौत आता है, लेकिन अगर नहीं बोला है विदाउट नरेशन तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। Being 200 shares forfeited. और एज पर बोर्ड भी लिखेंगे, याद है ये लाइन? जहां कैपिटल होता है जिस एंट्री में, उसमें एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर भी लिखना होता है। एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब बोला है कि ये 200 शेयर्स को री इशू कर दिया, वो भी 8 रुपया करके री इशू किया है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट में। आपको री इशू वाली एंट्री लिखवाई गई थी, और री इशू वाली एंट्री आप जाकर घर में पढ़िएगा, उसके लिए 3 एंट्री आपको लिखवाई गई थी कि अगर पार में री इशू होगा अलग एंट्री है, प्रीमियम में री इशू होगा अलग एंट्री है, डिस्काउंट में री इशू होगा अलग एंट्री है। आपके सम्स में किस में री इशू हो रहा है? डिस्काउंट में। 10 रुपया का शेयर है ना, 8 रुपए में री इशू हो रहा है, मतलब डिस्काउंट में री इशू हो रहा है। तो डिस्काउंट में री इशू होगा तो डिस्काउंट में री इशू वाली एंट्री कर देंगे हम लोग, और वो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। इसलिए बार बार बोलते हैं बेसिक चीज तो कम से कम याद रखना पड़ेगा कि एंट्रीज वगैरह क्या है। ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट के लिए लिखा जाता है शेयर फॉर फीचर। समझ रहे हैं? आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? बोलोगे डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट नहीं होता, डिस्काउंट की जगह क्या डेबिट होता है? शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being 200 shares reissue at a discount of ₹2 each। एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो इसमें भी है, लिखना पड़ेगा। एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। अब अमाउंट के बारे में देखो, बैंक में कितना जाएगा? 8 रुपया करके। ये सिंपल सा लॉजिक है, 200 शेयर्स है और 8 रुपए करके आपको मिल रहे हैं, तो 8 रुपए करके बैंक में चले जाएंगे 1600। डिस्काउंट आपका कट गया 2 रुपया करके, तो डिस्काउंट वाला चला जाता है शेयर फॉर फीचर में। 200 शेयर्स पे 2 रुपया करके डिस्काउंट 400, और इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा चला जाएगा कितना? 2000। मतलब 200 शेयर्स 10 रुपए के भाव से कैपिटल में रहता है। समझ रहे हैं? और एक और बात है, ये जो मैं लिखता हूं ना ऐसे करके कि इतना शेयर इतना रुपया करके, ये आपको भी ऐसे लिख के दिखाना है। बात समझे? मैं टेस्ट भी लेता हूं, कभी कभी देखता हूं कुछ लोग नहीं लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन है राइट से, जैसे मान लो आप यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 400, वो ऐसे राउंड करके क्वेश्चन एराइज कर दिया कि 400 कहां से आया। क्लियर है तुम्हारा कि 400 कहां से आया, अगर तुम ये नहीं लिख कर दिखाए हो तो? लेकिन दिक्कत क्या लगता है, टीचर लिखकर दिखाता है, स्टूडेंट को लगता है कि ये बेवाहियात लिख रहा है। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि क्या जरूरत का चीज है और क्या जरूरत का नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे। टीचर बेकार में लिख रहा है, समझे? ऐसा नहीं है, अगर वो जरूरत का नहीं रहेगा तो टीचर भी इतना मेहनत नहीं करेगा। आपके लिए वो जरूरत का है, इसलिए वो भी मेहनत करके लिख रहा है, मतलब आपको भी लिखना है। समझे?
ये हो गया फॉर फीचर का एंट्री, ये हो गया री इशू का। और एक एंट्री खुद से करना पड़ता है जो सम्स में बोलता नहीं है। वो किस चीज की एंट्री होती है? कैपिटल रिजर्व की। मतलब जितना पैसा बचा फॉर फीचर में वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। अब उसकी एंट्री तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। वो एंट्री होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। इसका ऐसे ही नहीं आ जाता है टॉप, इसको सारी चीजें याद है। तुम देखो वो धीरे धीरे बोलता है, जब मैं बोलता हूँ उसको चूंकि याद है इसलिए वो कंट्रोल नहीं हो पाता, गुबार मारता रहता है, निकल जाता है मुंह से। बाकी लोगों को याद ही नहीं है तो क्या रहता है, देखता सब मुंह बना के देखता रहता है टुकुर टुकुर। हाँ क्या जो भी लिख दो उनके लिए। अगर हम शेयर फॉर फीचर वाला ट्रांसफर वाला एंट्री गलत भी लिख देंगे तो बाकी का 10 लोग जो है ना वो लोग मुंह भी नहीं खोलेगा कि आप गलत लिखे हैं एंट्री, समझे। लेकिन जिसको याद है शुरू से उसके अंदर उबार मारता रहता है, वो बोलेगा। तो लोग इतना भी बोले शांत रहना, मत बोलना, लेकिन वो निकल जाएगा, समझ रहे हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। ठीक। और ट्रांसफर करने का अमाउंट कितना है, सिंपल सा लॉजिक है। इस सम्स में तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन दिया है, वैसे इससे भी ज्यादा टफ कैलकुलेशन वाले सम्स हम लोग किए हैं। देखा क्या जाता है पता है कि यहाँ शेयर फॉर फीचर में तुम्हारा कितना गया था, 1400 क्रेडिट हुआ था। और शेयर फॉर फीचर में यहाँ डेबिट कितना हुआ डिस्काउंट के लिए, 400। देखा, तो 1400 में से 400 हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और जो बैलेंस बचता है, कितना बैलेंस बचेगा, 1000, वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। बात समझे। इस पर कैलकुलेशन भी होती है लेकिन वो सम्स रहेगा तभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सिंपल और सरल वे क्या है कि जितना आपका शेयर फॉर फीचर में गया है, क्रेडिट हुआ है, उसमें से जितना आपने डिस्काउंट दिया है, डेबिट हुआ है, उसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए। और जितना बचा वो ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। इसके 3 कंडीशन है, 3 क्राइटेरिया है। अलग अलग क्राइटेरिया में कैलकुलेशन अलग अलग होगा। लेकिन 200 शेयर्स फॉरफिट हुआ था, 200 री इश्यू हुआ है। अगर दोनों चीज सेम है, फॉरफीचर और री इश्यू, तो सिंपली क्या करोगे, क्रेडिट वाले अमाउंट से डेबिट वाला अमाउंट माइनस करके ट्रांसफर कर दोगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आइए जोड़ ओड़ के दिखाने का जरूरत नहीं है। जैसे मन में किसी के आता ना, क्या इसको जोड़कर दिखाना होगा, वो जोड़कर दिखाने खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। बात समझे। आपकी नंबर जो मिलती है वो इंक्रीज पे होगी, आपकी नंबर जो होगी वो कैलकुलेशन पे होगी। बात समझ रहे हैं। तो जोड़कर दिखाना, कुछ लोग बोलते हैं कि जोड़कर दिखाना है या नहीं, तो ये जोड़कर ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है। आप सिंपली एक लाइन चीज दो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए।